अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वीक 5 लेक्चर नंबर 9, 10 के साथ आज हम स्टार्ट लेंगे और आज हमने डिस्कस करना है जावा में इनहेरिटेंस कैसे होती है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो इससे पहले हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो और लैंग्वेजेस हम पढ़ चुके हैं, लाइक C++ आप पढ़ के आ चुके होंगे मोस्टली, तो हम वहाँ पे ये बात डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब जावा में आने के बाद बहुत सी चीज़ें चेंज होंगी, उन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इनहेरिटेंस होती क्या है और जावा में इनहेरिटेंस कैसे की जा सकती है। सिंटैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे और सिंटैक्स में हम C++ जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमारे माइंड में चीज़ें होती हैं, और अब जो हम जावा पढ़ने लगे हैं, इनमें हमारे पास सिंटैक्स में क्या डिफरेंस आएगा, पहले क्या था और अब कैसे है। इनहेरिटेंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, हम उनकी बात करेंगे। और फिर सुपर कीवर्ड है, उसको हम जावा में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं हम आज से लेक्चर। तो हम स्टार्ट लेते हैं। ये आपको पिक्चर में क्या नजर आ रहा है जी? एक रिवर नजर आ रहा है, एक दरिया नजर आ रहा है, और दरिया के दो किनारे होते हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। दो किनारे हैं दरिया के, एक ये और एक ये। और अगर हम दरिया के एक किनारे पे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, कुछ प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, कुछ फ्रूट्स मौजूद हैं, तो यकीनन हम इन फ्रूट्स को इस किनारे पे इस्तेमाल करना चाहेंगे, यानी कि हम उसे यहां से यहां लाना चाहते हैं और इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम कैसे इसको यहां तक ट्रांसमिट करेंगे? तो उसके लिए अगर आप ये देखें कि जी हम एक ब्रिज बनाएंगे, और यकीनन ये जो ब्रिज होगा ये एक टेम्परेरी नेचर का ब्रिज होगा, क्योंकि इनिशियली हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है कि हम कोई एक परमानेंट किस्म का ब्रिज जो है वो यहां से हम यहां तक बनाएं। इस तरह के ब्रिज आपने देखे होंगे, हमारे यहाँ नॉर्दर्न एरियाज के अंदर मौजूद होते हैं। या फिर उस ब्रिज की शक्ल कुछ इस तरह की हो सकती है कि जी जिसमें चलो ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ बेहतर हालत में आपने ब्रिज बना लिया। लेकिन अगर आप उस ट्रांसमिशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, और वो जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जो आप फ्रूट्स को ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो फिर आपको लेटर ऑन फिर आपको कुछ इस तरह का सोल्यूशन चाहिए, एक परमानेंट ब्रिज चाहिए, जहां पे आप कंटेनर्स को और ट्रक्स को इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो ट्रांसमिट करें उसको। या फिर इस तरह की ब्रिज चाहिए बड़ी खूबसूरत सी, यहाँ पे तो हमारे लिए ये ख्वाब ही है इस तरह का ब्रिज होना। तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो भी इन दो केसेस की तरह है। एक केस आपका ये है जहां पे आपके पास टेम्परेरी ब्रिज है इस तरह का या इस तरह का, और एक आपके पास ये परमानेंट ब्रिजेस है। लेकिन दोनों ब्रिजेस के जो टारगेट है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो सेम है। दोनों ब्रिजेस के जरिए से हम दो कॉर्नर्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, और जाहिर है दो कॉर्नर्स को कनेक्ट इसीलिए किया जाता है कि हम उससे एक कॉर्नर से हम कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ प्रॉपर्टीज को हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं ऑन अदर कॉर्नर। तो ये जो हमारे पास लाइक अब ये क्लास ए है, और इस क्लास ए को हम क्लास बी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। इस क्लास ए में हमारे पास ये मटेरियल है, लाइक ये वेरिएबल्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं, लाइक ये देख लें, एक वेरिएबल है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये एक फंक्शन है, और इनको हम यहां पे इस्तेमाल करना चाहते हैं क्लास बी में। तो हमें इनिशियली जिस तरह के हमने ये कहा था कि हम एक टेम्परेरी ब्रिज बनाएंगे, तो ये एक टेम्परेरी ब्रिज हमने बनाया, यानी कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, दिस वन।
जब ये ऑब्जेक्ट बन गया तो इस ऑब्जेक्ट के जरिए से हमने वेरिएबल आई को इस्तेमाल कर लिया, इस ऑब्जेक्ट के जरिए से हमने वेरिएबल जे को इस्तेमाल कर लिया, इस ऑब्जेक्ट के जरिए से हमने ये जो सम फंक्शन था हमने इसको भी इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर लिया। तो ये ऑब्जेक्ट एक ब्रिज है जिसके जरिए से हमने इस क्लास ए की प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। ये तो अब तक की सूरत हाल थी, लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम ये चाहते हैं जी, हम परमानेंट ब्रिज बनाते हैं जी। अब ये परमानेंट ब्रिज भी जो बनाया जा रहा है वो इन वेरिएबल्स को, इस कंस्ट्रक्टर को और इन फंक्शंस को यहां इस्तेमाल करने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन अब की दफा हम जो ब्रिज बना रहे हैं ये परमानेंट ब्रिज है, यानी कि हम ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे। अब हम इनहेरिट करेंगे। ये जो क्लास बी है ये ए को एक्सटेंड करेगी, यानी कि ए की जो फीचर्स हैं उसको इन्हांस करने की कोशिश करेगी या उन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। तो अब हम इस सॉल्यूशन की तरफ जाने लगे हैं। ये यानी कि हम इनहेरिटेंस करने चाह रहे हैं। इनहेरिटेंस में हम एक क्लास को दूसरी क्लास की चाइल्ड क्लास बना देते होते हैं, और चाइल्ड क्लास बना देने का मतलब ये होता है कि हम उसके उन तमाम प्रॉपर्टीज को यहां पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अभी फिलहाल हम सिंटैक्स को इस्तेमाल करने की तरफ नहीं जाते। हम इनहेरिटेंस एक मैकेनिज्म है, एक टेक्निक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर किसी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स को हासिल करते हुए किसी दूसरी क्लास के अंदर इस्तेमाल करने को, और जिसमें हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट क्लास जो होती है उसकी प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास की तरफ लाया जाता है। और इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट करती है इज आ रिलेशनशिप को, यानी कि आप दो क्लासेस के दरमियान अब आप सोचेंगे कि हम ऑब्जेक्ट्स कब बनाएंगे, यानी कि हम टेम्परेरी ब्रिज कब बनाएंगे और हम परमानेंट ब्रिज कब बनाएंगे। तो जब इज आ का रिलेशनशिप होगा उन क्लासेस के दरमियान तो आप इनहेरिटेंस करेंगे। अब इस आ का रिलेशनशिप का क्या मतलब है हम आगे जाके मजीद बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे। देखें, हम ये कह सकते हैं कि ये एक ये एक जो है वो ह्यूमन की क्लास है और ये एम्प्लॉय की क्लास है। अब एम्प्लॉय इज आ ह्यूमन, तो ये इज आ का रिलेशनशिप आ गया। अगर ये एक क्लास है जिसको हम कह सकते हैं कि ये ह्यूमन है और ये स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट इज आ ह्यूमन, तो यहां पर भी इज आ का रिलेशनशिप आ गया। तो ऐसी सूरत में फिर हम इनहेरिटेंस करेंगे, इसका मतलब ये इज आ का ये मुराद है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि हम इनहेरिटेंस क्यों, हम तो आंसर वैसे इसका बड़े अच्छे तरीके से हमने स्टार्ट में ही दे दिया है, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकली बात की जाए तो उसके दो ही टारगेट्स हैं, या तो मेथड ओवरराइडिंग है या फिर हम कोड को रीयूज करना चाहते हैं। एक पॉलीमॉर्फिज्म भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम लेटर ऑन बड़े अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। तो प्रोग्रामिंग में यही दो टारगेट्स हैं जो हम अचीव करना चाह रहे होते हैं इनहेरिटेंस के दरमियान। यहां पर हम कुछ बात करेंगे जी कि कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो इस्तेमाल होती हैं इनहेरिटेंस के अंदर, हमें बड़े अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। क्लास तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है जो उसमें कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें हमने बात की थी कंस्ट्रक्टर हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड हो सकता है, वो सब चीजें। एक सब क्लास या चाइल्ड क्लास का वर्ड यूज किया जाता है। जो इनहेरिट करती है क्लास उसको हम कहते हैं सब क्लास, या फिर चाइल्ड क्लास का वर्ड भी बाज़ औक़ात उसके लिए यूज किया जाता है। और इसी तरह जिससे वो इनहेरिट होती है उसको सुपर क्लास या पेरेंट क्लास का वर्ड हम यूज कर रहे होते हैं उसका, और उसको हम आमतौर पे बेस क्लास भी कहते हैं। ये जो क्लास है इसको हम एक्सटेंडेड क्लास का वर्ड भी यूज किया जाता है, ड्राइव्ड क्लास का वर्ड भी यूज किया जाता है, जबकि ये जो पेरेंट क्लास है इसको हम
बेस क्लास का वर्ड भी यूज करते हैं। ये टर्मिनोलॉजी बड़े अच्छे तरीके से हमें, क्योंकि हम जब मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ केसेस के अंदर सिनेरियोज को जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो इन तरह की हम मुख्तलिफ किस्म की टर्मिनोलॉजीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रीयूजिबिलिटी पहले हम बात कर चुके हैं कि अगर आपके पास कुछ मेथड्स हैं और आप उन मेथड्स को दोबारा डिफाइन करने के बजाय एज इट इज़ आप उसे रीयूज करना चाहते हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल में भी हम इनहेरिटेंस का सहारा लेंगे।